सो फ्रेंड्स, ये जो आज मैं क्लास ले रहा हूँ वेक्टर पे, ये लास्ट क्लास है। ये वेक्टर का जो क्लास है ये सिर्फ एडवांस्ड और ओलंपियाड के लिए है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो आईटी मेन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर नहीं है, ठीक है ना। देखिए, हम कैलकुलस और वेक्टर का जो संगम होता है, जो दोनों मिलते हैं, वहाँ हम क्या करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो कैलकुलस और वेक्टर में क्या होता है, देखिए अगर कोई वेक्टर है, ए वेक्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम, जिसमें उसका एक्स कंपोनेंट फंक्शन एफ टी है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, वाई कंपोनेंट जी फंक्शन वेरी कर रहा है, और एच कंपोनेंट के में जो है के कंपोनेंट एच जो है फंक्शन में वेरी कर रहा है। उस केस में अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर ए, तो क्या करेंगे, बिकॉज आई कैप एक कांस्टेंट है, ये बाहर चलाएगा, डिफरेंशिएट सिर्फ एफ होगा, जे कैप बाहर चलाएगा, सिर्फ डिफरेंशिएट जी होगा, और के कैप कांस्टेंट है बाहर आएगा, सिर्फ डिफरेंशिएट एच होगा। सिमिलरली अगर हम ए को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, आई कैप कांस्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेट एफ डी टी, जे कैप बाहर इंटीग्रेट जी डी टी, के कैप बाहर इंटीग्रेट एच डी टी। कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड और डिफरेंशिएटेड सेपरेटली। पूरी वेक्टर को हम इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, हम उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है, कभी अगर आपके पास ऐसा कोई केस चला है जिसमें कि एलिमेंट्स जो फोर्स लगा रहे हैं, डी एफ डी एफ डी एफ, बहुत सारे फोर्सेस हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, इधर एक इधर डी एफ डी एफ डी एफ, और अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो आप सीधे डी एफ को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आप सीधे डी एफ निकाल के इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि वेक्टर इंटीग्रेट नहीं होता, इंटीग्रेट स्केलर होता है। इंटीग्रेशन इज समेशन ऑफ एल्जेब्राइक सम होता है, एरिया जो है जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे डी एफ डी एफ डी एफ करके अगर है, आप इसको डायरेक्टली डी एफ को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप डी एफ का एक्स कंपोनेंट, एक एक्सिस मान लीजिए, इसको मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, किसी भी f का x कंपोनेंट निकाल लीजिए और सारे x कंपोनेंट को जोड़ दीजिए, वो देगा x कंपोनेंट, और सारे y कंपोनेंट को जोड़ लीजिए, इंटीग्रेट कर, वो देगा y कंपोनेंट। तो आपको कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना है, वेक्टर को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करना है, समझ गए। अगर सारे फोर्सेस वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, तब तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर इन वन डायरेक्शन, जब सारे वेक्टर एक डायरेक्शन में हो तो वो स्केलर की तरह बिहेव करते हैं। जब सारे वेक्टर एक डायरेक्शन में हो तो स्केलर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस साइन ही डायरेक्शन दे देता है, ठीक है। अदरवाइज अगर डिफरेंट एंगल पे है तो आपको उनके कंपोनेंट्स लेके तब इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। देखिए, अगर डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है और उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार में एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा ए डॉट डी बी बाई डी टी प्लस बी डॉट डी ए बाई डी टी। यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है, क्योंकि बी डॉट डी ए बाई डी टी करो या डी ए बाई डी टी डॉट बी करो, सेम है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट होता है ऑर्डर को चेंज करने से। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी क्रॉस बी। यहाँ ऑर्डर मैटर करता है, अगर ए पहले है बी बाद में है तो हमेशा ए पहले और बी बाद में आना चाहिए। अगर इसको उलट देंगे, यहाँ अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, उस केस में हमको यहाँ माइनस साइन देना पड़ेगा। तो डी ए बाई डी टी क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस डी ए बाई डी टी विथ नेगेटिव साइन होता है। यहाँ देखिए डी ऑफ ए डॉट ए बाई डी टी, तो यहाँ देखिए ए और बी दोनों सेम हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी को सेम कर दो, वेक्टर ए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी ए यहाँ भी ए यहाँ भी ए यहाँ भी ए, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू डी ए बाई डी टी, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट डी ए बाई डी टी। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, क्योंकि ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू डी ए बाई डी टी। तो देखिए 2 से 2 तक कट गया, तो आ गया ए डॉट डी ए बाई डी टी, या इसको इस तरह से देखें, ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू डी ए बाई डी टी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अगर डी ए तो चेंज इन वेक्टर है, डी ए क्या है, चेंज इन वेक्टर ए, अगर ये परपेंडिकुलर टू ए है, अगर चेंज इन वेक्टर ए डी ए परपेंडिकुलर टू ए है, ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी वेक्टर का चेंज ओरिजिनल वेक्टर की होगा परपेंडिकुलर, ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 मतलब ये पूरा क्वांटिटी भी 0, बट यहाँ पे ए तो नॉन जीरो है, यानी डी ए बाई डी टी कितना हो गया, 0। इसका मतलब है कि ए अपना, इसका मतलब ए क्या है, कांस्टेंट, डी ए बाई डी टी 0 का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए नहीं बदलेगा, लेकिन वेक्टर तो बदल रहा है, वेक्टर तो बदल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वो एक वेक्टर है जो अपना डायरेक्शन तो बदल रहा है बट मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, ठीक है। उस केस में देखिए यहाँ पे किसी टाइम टी पर ये वेक्टर ए था,
स्मॉल टाइम dt में इसमें एक वेक्टर जुड़ गया, कितना, dA, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर जुड़ गया dA, इतना छोटा है वेक्टर d थीटा टेंड्स टू 0 है। तो अब नया वेक्टर बना a डैश, तो जो मैग्नीट्यूड a का होगा वही मैग्नीट्यूड a डैश का होगा, सिर्फ डायरेक्शन घूम जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a कांस्टेंट है, अगर ये कंडीशन है a डॉट da बाई dt 0 है, इसका मतलब है जब भी चेंज इन वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल वेक्टर होगा तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगा। देखते हैं एग्जांपल देखिए, जब एक चार्ज q वेलोसिटी v से किसी मैग्नेटिक फील्ड b में चलता है, उसमें फोर्स का इक्वेशन होता है F इक्वल टू q इंटू वी क्रॉस v, यानी फोर्स कितना होता है m dv बाई dt, मास इंटू एक्सेलरेशन, m dv बाई dt इज q इंटू वी क्रॉस v। आप देखिए ये v क्रॉस v एक ऐसा वेक्टर होता है जो v और v, वेक्टर v और वेक्टर v के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी ये जो होल क्वांटिटी है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। इसका मतलब dv जो है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, क्योंकि ये और ये वेक्टर एक डायरेक्शन में है, और ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू क्या है, वेलोसिटी है, यानी ये वेक्टर भी जो है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। इसका मतलब यहाँ चेंज इन वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, इसलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, यानी स्पीड नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या होगा उसका डायरेक्शन बदलेगा, या यूं कहें ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वर्क, क्योंकि पावर डिलीवर्ड होता है, पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स होता है F डॉट v। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स ये है, इसका डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे v के साथ, तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू v है और ये v है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0। सो रेट ऑफ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0। ये वन ऑफ द एग्जांपल है। सो देखिए एक क्वांटिटी होता है, एक चीज डिफाइन करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट सच जाए जो आउटकम है वो स्केलर आता है, ठीक है। सो बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a डॉट b क्रॉस c, ब्रैकेट का मतलब है पहले क्रॉस लेना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ ही डिफाइंड है, a डॉट b क्रॉस c। ये होता है, इसमें आप इस साइक्लिक ऑर्डर a b c को मेंटेन करते हुए कुछ भी लिख सकते हैं, b डॉट c क्रॉस a या c डॉट a क्रॉस b। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर a b c, इसको बोलते हैं वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये ज्योमेट्रिकली इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड हुज एजेस आर a b and c। एक क्यूबॉइड जो होता है ना, एक क्यूबॉइड को टेढ़ा कर दीजिए, ऐसे ऐसे टेढ़ा कर दीजिए, तो देखिए ये एक पैरेललोग्राम है और उस पर एक हाइट है, यानी वो एक 3 डायमेंशनल, इसको बोलते हैं पैरेललोपाइड। इसमें एक पॉइंट से वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c, इसके 3 एजेस हैं, एक कॉर्नर पे 3 एजेस मिल रहे हैं, जरूरी नहीं है 90 डिग्री पे मिल रहे हो, किसी भी एंगल पे मिल रहे हैं। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है और ये भी कुछ भी हो सकता है, 90 जरूरी नहीं। 90 होगा तो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, यानी क्यूबॉइड ये स्पेशल केस ऑफ पैरेललोपाइड। तो पैरेललोपाइड जो होता है इसका वॉल्यूम बताता है, ये a डॉट b क्रॉस c जो है ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वो इसका वॉल्यूम बताता है। इसका मतलब अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होंगे, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होंगे, b को दबाते जाएं और फाइनली b को क्या करें कि इसी पे लाई करा दें, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है, ठीक है। वही उसी तरह से एक चीज डिफाइन करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें आउटकम वेक्टर आता है a क्रॉस b क्रॉस c। ब्रैकेट का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है, a क्रॉस b क्रॉस c। यहाँ क्या करते हैं, पहले a डॉट c लेते हैं, समझिए जो दूर है उसका डॉट प्रोडक्ट पहले लेते हैं, पहले जो दूर है a डॉट c स्केलर टाइम्स ऑफ b माइनस, फिर नजदीक वाले को लेते हैं a डॉट b स्केलर टाइम्स ऑफ c, ठीक है। ये b और c का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ये b और c का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले दूर वाले का लेते हैं डॉट प्रोडक्ट a डॉट c टाइम्स ऑफ b माइनस a डॉट b नजदीक वाला टाइम्स ऑफ c, ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए हमें दिया हुआ है कि a कोई वेक्टर है और n क्या कोई भी यूनिट वेक्टर है किसी भी डायरेक्शन में, हमको प्रूव करना है। और हम इस a वेक्टर को किसी भी a वेक्टर को n कैप के डायरेक्शन में और n कैप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं a पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ n कैप एंड a परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू n कैप, दोनों का वेक्टर्स हम लिख सकते हैं। वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, a वेक्टर जो होता है उसका पैरेलल कंपोनेंट किसी यूनिट डायरेक्शन n कैप के डायरेक्शन में कंपोनेंट ये होता है और नॉर्मल और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ये होता है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
कि मान लेते हैं पहला मेथड जो है उसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं वेक्टर है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, हम इसको मान लेते हैं एन कैप को आई कैप, हम एन कैप को कोई भी एक डायरेक्शन मान लेते हैं आई कैप और बाकी उसके नॉर्मल दो और डायरेक्शन बना देते हैं जे कैप और के कैप। तो हमने पहले एन कैप को मान लिया आई कैप, मान लेते हैं वेक्टर इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप है। तो पहला टर्म ये निकालते हैं, देखो क्या आता है, ए डॉट एन कैप इंटू आई कैप, जब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे हो जाएगा ए इंटू वन ए, सिंपली ये जो है ब्रैकेट कितना हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ एन कैप मतलब आई कैप, ए आई कैप। तो ए आई कैप क्या हुआ, कंपोनेंट इस वेक्टर का किस डायरेक्शन में, एन कैप के डायरेक्शन में चला है। अब देखते हैं एन क्रॉस एन कैप क्रॉस ए क्रॉस एन कैप, एन कैप क्रॉस ए क्रॉस एन कैप। तो पहले आई कैप क्रॉस ये है ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, जब इसको लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे के एंड आई क्रॉस के माइनस जे, ये आएगा, ये पूरा ब्रैकेट इतना हो जाएगा क्रॉस आई कैप। अब देखते हैं जब इसको करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो ये क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई होता है जे और जे क्रॉस आई होता है माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो देखिए ये जो कंपोनेंट है वो क्या था, परपेंडिकुलर टू वेक्टर आई कैप मींस एन कैप, तो ये भी निकल गया। तो इससे हम प्रूव कर लेते हैं ऐसा होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरे मेथड से प्रूव करते हैं। हम देखते हैं मेथड 2। हम मेथड 2 में क्या करते हैं, देखिए हम मेथड 2 में क्या करते हैं कि हम लिखते हैं एन कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस एन कैप। हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देख चुके हैं, पहले दूर वाले को यानी एन डॉट एन टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, पहले दूर वाले का डॉट प्रोडक्ट एन डॉट एन टाइम्स ऑफ ए माइनस इसको क्या करेंगे बताइए, ए डॉट एन टाइम्स ऑफ एन। तो देखिए ये हो जाएगा 1, ये ए डॉट ए हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा ए डॉट एन का मतलब क्या है बताइए, ए कॉस थीटा एन कैप। तो देखिए ए कॉस थीटा एन कैप तो ये था, ए कॉस थीटा इनटू एन कैप तो ये था, टोटल वेक्टर था ए, टोटल वेक्टर ए में से आपने क्या किया माइनस कर दिया है, किसको माइनस कर दिया है, तो देखिए ये क्या बताएगा, ये अपने आप आपको ए बता देगा परपेंडिकुलर, क्योंकि आप जानते हैं ए पैरेलल, ये जो टर्म है ये क्या है ए पैरेलल है, ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर क्या होता है वेक्टर ए, इसीलिए ए परपेंडिकुलर माइनस ए पैरेलल कितना होगा ए बार ए वेक्टर होगा, ठीक है। देखिए अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में चल रहा है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा इस तरह लेते हैं, हम अपने राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो थंब का डायरेक्शन बताता है ओमेगा, एंड इस केस में एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा वो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है एंड कमिंग टुवर्ड्स यू है, ठीक है। तो ये है ओमेगा का डायरेक्शन, ये है आर का डायरेक्शन। वेलोसिटी किसी पॉइंट पे जो है होती है, वेलोसिटी किसी पॉइंट पे होती है ओमेगा क्रॉस आर, समझिए ओमेगा ये आर ये, सो ओमेगा क्रॉस आर, समझिए ओमेगा इस डायरेक्शन में है आपके तरफ और आर इस डायरेक्शन में है। जब ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, ओमेगा को आर की तरफ घुमाएंगे तो ये इस तरह बनेगा, देखिए ओमेगा आपके तरफ आर इधर, ओमेगा और आर मिलके प्लेन डिफाइन कर रहा है। जब ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो ये इस प्लेन के होगा परपेंडिकुलर, यानी ये टेंजेंशियल होता है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं m इंटू आर क्रॉस v, बट v खुद क्या है ओमेगा क्रॉस आर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिपल जो है, जो हमने लिया था वेक्टर का, जो हमने लिया था ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा दूर वाले को पहले, ये जो ब्रैकेट ये आर डॉट आर टाइम्स ऑफ ओमेगा माइनस नजदीक वाले का आर डॉट ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। तो आर डॉट ओमेगा 0 होगा, क्यों होगा, देखिए ओमेगा इस डायरेक्शन में है, आर इस डायरेक्शन में, आर इस प्लेन में है, ओमेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आर और ओमेगा वेक्टर में एंगल कितना है 90 डिग्री, आर और ओमेगा आपस में नॉर्मल है, तो ये डॉट प्रोडक्ट कितना है 0 वैनिश हो जाएगा। आर डॉट आर क्या होता है आर स्क्वायर, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखिए एंगुलर मोमेंटम आएगा m r स्क्वायर ओमेगा, ठीक है।